हो गया ना? हो गया लग गया। अब पहली हेडिंग डालिए असर्टिव सेंटेंस। सुनिए, पहली हेडिंग हमारी है असर्टिव सेंटेंस। कहीं जाना क्या करण? बेटा यहाँ देखो, तुम भी देख लो करण ना। असर्टिव सेंटेंस देखो यहाँ पर, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? सुनो ध्यान से। अगर आ जाए वह खाना खाता है, वह खाना, समझिए ध्यान से, नहीं समझ नहीं पाओगे। वह खाना खाता है, वह खाना, सॉरी, वह खाना नहीं खाता है, वह खाना नहीं खाता है। आजना बेटा यहाँ देखो, व्हाट इज द असर्टिव सेंटेंस? अर्चु यहाँ देखो, हाँ दो है। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। क्या होता है? तो असर्टिव सेंटेंस में आते हैं दो लोग। एक आता है अफर्मेटिव और एक आता है निगेटिव। क्या आता है? समझ लीजिए ध्यान से। ये पिताजी हैं और पिताजी के दो लड़के हैं। कितने हैं? दो। एक अफर्मेटिव, एक निगेटिव। ठीक है? हो सकते नहीं हो सकते? एक पिता के दो बच्चे हो सकते नहीं? हो सकते हैं। ठीक है? तो ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव के दो भाग है। कितने हैं? एक है अफर्मेटिव सेंटेंस, एक है निगेटिव सेंटेंस। अगर वह खाना खाता है, ये सिंपल वाक्य। क्या है? अगर तुमसे कोई पूछता हुआ खाना खाता है, बताइए अफर्मेटिव निगेटिव, तो क्या बताओगे? अफर्मेटिव बताओगे। अगर वह खाना नहीं खाता है, वह खाना नहीं खाता है, तो क्या बताओगे? निगेटिव सेंटेंस। लेकिन अगर कोई पूछ देता है ये दोनों सेंटेंस किस टेंस के हैं, तुमको बताना भैया ये अफर्मेटिव के घर, सॉरी असर्टिव के घर से हैं। कहाँ से हैं? ठीक है? ये इनका घर ये है। ठीक है? इनका घर कौन है? असर्टिव सेंटेंस इनका घर है, और ये दोनों इसी घर से आते हैं जिसका नाम है असर्टिव सेंटेंस। ठीक है? तो कभी अगर आ जाए वह खाना नहीं खाता है, कोई बोले बताइए कहाँ से आते हैं? भैया कोई फल लगा है पेड़ में, तो उसकी जड़ भी तो होगी कि डायरेक्ट फल उग गया। देखिए वो हमारा छोटा सा पेड़ मैंगो का, इसमें बड़े बड़े फल इतने इतने लगे हुए हैं। कहाँ से? नीचे जड़ है ना, तोड़े तो नहीं थे ना। तो यहाँ देखिए, तो ये बेटा ये दोनों लोग कहाँ से आते हैं? असर्टिव सेंटेंस के हाँ वाक्य से, है ना। तो यहाँ देखिए, अब हमारी हेडिंग है असर्टिव सेंटेंस। अब देखिए वाक्य में, लिखिए असर्टिव सेंटेंस के वाक्य में, असर्टिव सेंटेंस के वाक्य में, असर्टिव सेंटेंस के वाक्य में, असर्टिव सेंटेंस के वाक्य में दो भाग होते हैं। दो भाग होते हैं। असर्टिव सेंटेंस के वाक्य में दो भाग होते हैं। पहले वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस के वाक्य में दो भाग होते हैं। पहले वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और दूसरे वाले भाग को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। सॉरी, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। REPO, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। देखिए असर्टिव सेंटेंस के वाक्य जो होते हैं
जो सिंपल वाक्य होगा उसमें दो भाग होते हैं, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारा होता है ना उसमें दो पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? देखिए यहाँ पर पहले वाले पार्ट को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरे वाले भाग को क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। आर यू अंडरस्टैंड? चलिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन। लिखिए, लिखिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, देखिए ध्यान से बेटा, नेहा पूरा आ रहा है ना सीखना? यस सर। देखिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, सिर्फ नाउन या प्रोनाउन में परिवर्तन करते हैं, सिर्फ नाउन या प्रोनाउन में परिवर्तन करते हैं। और कॉमा इनवर्टेड, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन क्या है? डायरेक्ट और क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच। जब कोई बात हम डायरेक्ट बोलते तो वो डायरेक्ट हो जाती है, उसी बात को हम घुमा फिरा के बोलते हैं तो वो इनडायरेक्ट हो जाती है। ठीक है, ये तो जानती है। देखो, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, सिर्फ नाउन या प्रोनाउन में परिवर्तन कर लेते हैं और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। गुरुजी तुम क्या पढ़ा रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर देखिए क्या है ये रिपोर्टिंग वर्ब। देखो यहाँ पर बढ़िया हो, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो देखिए यहाँ देखो, राम क्या लिखा है? राम सेज टू राधा, राम सेज टू राधा। उसके बाद यहाँ बेटा लिखा है आई वेंट। क्या लिखा है?
अब सुनिए ध्यान से, राम सेज टू राधा आई वेंट, इतने को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। समझ रहे हो ना? इतने को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इसको कहते हैं कामा इन्वर्टेड कामा। क्या कहते हैं? कामा इन्वर्टेड कामा। ठीक है। और इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। समझ लीजिए ध्यान से। ठीक है, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये हमारा कामा इन्वर्टेड कामा है। देखिए कामा इन्वर्टेड कामा कैसे लगाते हैं। इसको बेटा ऐसे लगाते हैं, इसको यहाँ क्लोज करते हैं। ठीक है, ये होता है कामा इन्वर्टेड कामा। कहाँ पर? है तो वो तो है, दो ही लगाते हैं उस तरफ। उधर आप लगाते थे ना? नहीं, इधर ही लगाते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर, हाँ तो 6 ही बनाना है। देखो यहाँ पर, राम सेज टू राधा, ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है? क्या है ये? बोलिए तो मुंह से। नहीं, अर्चना बोलेगी। बोल के दिखाओ अर्चना, 500 रुपया इनाम। बोलिए। है? और जोर बोलो तो। तुम अर्चना हो क्या? अर्चना बोलेंगी। एक बार और जोर से। अच्छा देखिए, जोर से बोली थी, लेकिन शाम को खाना खाया था सब्जी, सुबह उठ के हम कोचिंग पढ़ने आए। इतनी आवाज थोड़ी है कि हम इतनी तेज से बोल पाएंगे। ठीक है, क्या देखिए, इसको कहते हैं इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये होता है कामा इन्वर्टेड कामा। क्या होता है? हाँ, सबके साथ बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कामा इन्वर्टेड कामा है और ये रिपोर्टिंग स्पीच। क्या है? क्या हो? जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट, यहाँ देखिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, किसमें हो? यहाँ देखिए ध्यान से, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, अब सुनिए, सिर्फ नाउन या प्रोनाउन में परिवर्तन कर लेते हैं। यहाँ देखिए बेटा, ये नाउन है। क्या है? नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन। इनको ये नाउन या प्रोनाउन, जैसे यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो नाउन या प्रोनाउन में परिवर्तन कर लेते हैं और टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, देखो एक वाक्य, यहाँ देखिए